हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः आ चुका हूँ आपके इस बीच में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विटामिन बी5 पर। तो देखते हैं विटामिन बी5 के ऊपर मुख्य बिंदुओं को। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं विटामिन बी5, और इसी विटामिन बी5 को ही पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यानी कि जो पेंटोथेनिक लिखा गया है यह और कुछ नहीं बल्कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, और इसका पूरा नाम पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, जो कि उसका रासायनिक नाम है। तो रासायनिक नाम की बात हो गई विटामिन बी5 से। और यहीं पर यह जो आपका पेंटोथेनिक है ये आपके ग्रीक भाषा के पेंथोज शब्द से बना है। ये जो आपका पेंटोथेनिक है ये आपके किससे बना है? ग्रीक भाषा के पेंथोज से बना है। अब यहाँ पे पेंथोज से बना है, लेकिन जो यहाँ पे पेंथोज है इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है फ्रॉम एवरीवेयर। फ्रॉम एवरीवेयर। अब फ्रॉम एवरीवेयर का तात्पर्य आप लोग जान ही रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि सभी जगह। फ्रॉम एवरीवेयर, सभी जगह। यानी कि जो हमारा विटामिन बी5 है जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, और वह ग्रीक भाषा के पेंथोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि जो हर जगह उपस्थित हो। हर जगह उपस्थित होने का तात्पर्य ही है सिर्फ और सिर्फ आपका प्राणिज जगत के साथ साथ वनस्पति जगत। क्योंकि हमारा जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ का दो माध्यम है, आपका एक वनस्पति जगत है, एक आपका प्राणी जगत है, और यह दोनों जगह में ही उपस्थित होता है। इसीलिए इसका नाम पेंथोज पड़ा है, ग्रीक भाषा पेंथोज से लिया गया है, और उसका तात्पर्य होता है फ्रॉम एवरीवेयर। इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं, क्योंकि त्वचा संबंधी रोग को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। किसमें? विटामिन बी5 में। विटामिन बी5 को एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन, आपको डर्मेटाइटिस का तात्पर्य ही चमड़ी से होता है, त्वचा से होता है, और एंटी का है यानी विरोध, विटामिन यानी कि त्वचा संबंधी रोग को ठीक करने की इसके अंदर क्षमता होती है। इस विटामिन को ही एंटी चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एंटी चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चिक आप देखें, चिक माने चूजा हो जाएगा, मुर्गी का बच्चा छोटा होता है तो चूजा कहते हैं, यानी कि मुर्गी में होने वाले त्वचा रोग को ठीक करने में सहायक एंटी चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उसके त्वचा रोग में भी यह लाभकारी होता है। इसीलिए इसका नाम जो है एंटी चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर पड़ा है, और इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब यहीं पर अगर हम नामे की बात कर लें तो विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, इसका अर्थ है फ्रॉम एवरीवेयर। इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन, इसे एंटी चिक डर्मेटाइटिस फैक्टर। इतने तो हो गए, इसके अन्य नाम से हो गए दो। और इसी पॉइंट में हम देखेंगे अगला पॉइंट, यह आपके जल में घुलनशील तथा अम्ल, क्षार, ताप अथवा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह आपका किस में होता है?
जल में घुलनशील, क्योंकि आपको पता है कि जो विटामिन B5 है ये आपके बी फैमिली का है, और आपके बी के अंतर्गत, विटामिन बी के अंतर्गत आपके 8 आते हैं और उसी का एक भाग है। और आपकी जो विटामिन बी है वह जल में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील, यहाँ पे अम्ल, क्षार, ताप और सूर्य के प्रकाश में नष्ट, यानी कि अम्ल के प्रभाव से भी यह सब खराब हो जाता है, क्षार के भी प्रभाव से, ताप के भी प्रभाव से और सूर्य के प्रकाश से भी यह नष्ट हो जाने वाली विटामिन है। विटामिन B5 जो कि गाढ़ा पीला चिपचिपा तैलीय पदार्थ है, यानी कि B5 गाढ़ा पीला चिपचिपा तैलीय पदार्थ है। और यहीं पर एक चीज़ और जान लीजिए, तथा स्वाद में कसैला है। विटामिन B5 गाढ़ा पीला चिपचिपा तैलीय पदार्थ है जो तथा स्वाद में कसैला या जो स्वाद में कसैला है, यानी इसका स्वाद कैसा है, कसैली प्रवृत्ति का है। एक 120 अंश सेल्सियस के तापमान तथा 20 मिनट तक गर्म किया जाए तो यह नष्ट नहीं होता है। देखिए, 120 अंश सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पर 20 मिनट तक गर्म करने पर यह खराब, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, उदासीन घोल में, यानी कि उदासीन घोल में 120 अंश सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक गर्म करने पर भी यह जो है नष्ट नहीं होता है। विटामिन B5 एक डाईपेप्टाइड है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, विटामिन B5 क्या है, डाईपेप्टाइड है। अब अगर मैं पेप्टाइड की बात करूं तो आपको पता है, पेप्टाइड की बात करें तो प्रोटीन जुड़ा होता है, हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, वहाँ से हम पेप्टाइड को जोड़ सकते हैं। तो आपका ये जो प्रोटीन है B5 है, विटामिन B5 है, एक डाईपेप्टाइड है जो बीटा एलनिन एवं ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। विटामिन B5 डाईपेप्टाइड है जो बीटा एलनिन एवं ब्यूटेरिक एसिड के व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। मिश्रित रूप से यह बीटा मरकैप्टो, इथाइलमीन, एडेनिन, राइबोज और फास्फोरस अम्ल के साथ पाया जाता है। मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण इसे कोएंजाइम ए भी कहते हैं, यानी कि विटामिन B5 को कोएंजाइम ए कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कारण को जानेंगे। कारण यह है कि बीटा मरकैप्टो
इथाइलमीन, एडिनिन, राइबोज और फास्फोरस अम्ल के साथ इसका सिर्फ विटामिन बी5 को कोएंजाइम ए कहते हैं। विटामिन बी5 को कोएंजाइम कहने का कारण यह है कि यह बीटा मरकैप्टो, इथाइलमीन, एडिनिन, राइबोज और फास्फोरस अम्ल के साथ पाया जाता है और इसी मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण ही इसे कोएंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात हमारी हो गई किससे, विटामिन बी5 से लेकर के। अब इसके हम विटामिन बी5 के कार्य को देख लेते हैं। तो कार्य पहले 2-3 तो आपके कॉमन है, जो कि आप विटामिन बी ग्रुप के पढ़े हैं। विटामिन बी ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सब में आपके इसके 2-3 वर्ग जो है कॉमन है। जैसे कि यह शारीरिक वृद्धि में सहायक है, यह हार्मोन व वसा के संश्लेषण का कार्य करता है, यह हार्मोन व वसा के संश्लेषण का कार्य करता है, यह लिनोलेनिक एसिड से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह लिनोलेनिक एसिड से आर्किडोनिक एसिड का संश्लेषण करता है। यह हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन का निर्माण करता है, यह हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन का निर्माण करता है। और इसमें आपको एक नया शब्द मिला होगा पैराफिन। ये आपका कुछ और नहीं बल्कि ये आपका एक पॉलीसेकेराइड है, ये आपका एक पॉलीसेकेराइड है पैराफिन, और जो चिपचिपा होता है तथा बॉन्डिंग का काम करता है। पैराफिन कैसा होगा, चिपचिपा है और यह बॉन्डिंग का काम करता है। अगला पॉइंट देखिए, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। इसके साथ ही साथ यह आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय हेतु आवश्यक है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का या सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है, यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। चलिए, अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी5 अर्थात पेंटोथेनिक एसिड की कमी हो जाती है, तो इससे क्या क्या होता है, कौन कौन सा रोग देखने को मिलता है, देख लेते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैर के तयन देखिए, बर्निंग माने जलना, फुट से फीट, फीट यानी पैर, सिंड्रोम
यानी कि पैर के तलवे में जलन। दूसरा हो जाएगा लो बीपी, यानी बीपी का ब्लड प्रेशर का डाउन होना। तीसरा हम देखेंगे चर्म रोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि विटामिन बी ग्रुप का लगभग सभी के सभी चर्म रोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। अगला देखेंगे बालों का झड़ना, पाचन संबंधी विकार, हाथ पैर की मांसपेशियों में ऐंठन, मानसिक उथल पुथल एवं बेचैनी, मानसिक उथल पुथल एवं बेचैनी। यदि विटामिन बी5 की कमी हो रही है तो इतने रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वहीं पर इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन बी5 का अर्थ प्राइमरी, तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अर्थात यह सभी जगह पर उपस्थित है, यानी कि प्राणिज जगत और वनस्पत जगत दोनों जगह उपस्थित है। रॉयल जेली में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रॉयल जेली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यकृत चावल की परत, गेहूं के अंकुर, गेहूं का चोकर, दाल, मछली आदि में पाया जाता है। मछली हो गया, यकृत हो गया, गेहूं की ऊपरी परत हो गई, इन सभी जगह पे यह पाया जाता है। अगर हम अवशोषण की बात करें तो हमें पता है कि अवशोषण के लिए हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जिंदाबाद है। छोटी आंत में विसर्जन की बात करें, मूत्र द्वारा। अब मूत्र द्वारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे विटामिन बी है वह जल में घुलनशील है, और जब जल में घुलनशील होगी तो पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाती है। संग्रह की बात करें, यह जल में घुलनशील है, अर्थात यह ब्लड में घुल जाती है, और घुलने के कारण ही इसका संग्रह नहीं होता। संग्रह नहीं। चलिए वहीं पर बात करें, नोट में विटामिन बी5 का एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का तात्पर्य यही है कि जो विटामिन बी5 के अवशोषण में बाधा पहुंचाए। तो विटामिन बी5 के एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं? तो आपका ओमेगा मिथाइल, ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड, ओमेगा मिथाइल पेंटोथेनिक एसिड, यानी कि ये जो इतने तत्व हैं ये इसके जो है पाचन में बाधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए, तो ये रही हमारी विटामिन बी5 को लेकर के। और हम देखेंगे, इसी में देखने का प्रयास करते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 के बारे में अगर यहाँ पे हम विटामिन बी6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम
पैराडॉक्सिन है, पैराडॉक्सिन है। एक का नहीं बल्कि ना है, पैराडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। इसे एंटीरैट डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एंटी रैट, रैट माने चूहा, डर्मेटाइटिस फैक्टर तथा एंटी रैट डर्मेटाइटिस फैक्टर। और ये तो आपका चूहा में, कुछ चूहे में तो चूहों के त्वचा में होने वाले रोग को ठीक करने में सामर्थ हो गया, एक आपका हो जाएगा। दूसरा नाम इसका हो जाएगा, एक नाम हो गया इसका एंटी रैट डर्मेटाइटिस फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन बी का ऐसा किस्म है जो चूहों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करने का कार्य करता है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा था, जैसे कि हमने बात किया था विटामिन B5 को लेकर के, तो उसमें हमने देखा था विटामिन B5 जिसको हम लोग जो जान रहे थे पेंटोथेनिक एसिड के नाम से, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसे एंटी चेक डर्मेटाइटिस विटामिन, यानी कि जो चूजों यानी कि आपके मुर्गियों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करने का कार्य कर रहा था B5, उसी प्रकार से आपका जो B6 है जो कि पैराडॉक्सिन है, यह जो है चूहों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। उसके साथ ही साथ ये आपका एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि चर्म रोग के लिए है, चर्म रोग के लिए बहुत सहायक है, अर्थात चर्म रोग से बचाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह जल एवं एल्कोहल में घुलनशील, जल एवं एल्कोहल में घुलनशील, जल एवं एल्कोहल घुलनशील है तथा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट होता है। घुलनशील, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट होता है। यहाँ पे हमारे विटामिन B6 की बात हो, जिसका रासायनिक नाम था पैराडॉक्सिन, और इसके 3 और अन्य रूप हैं। यानी कि पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन के अन्य रूप कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। पैराडॉक्सिन के 3 रूप हैं। अन्य रूप कितने हैं? 3 हैं। तीनों रूपों को देखेंगे। आपका है पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन। आपका दूसरा है पेरिडॉक्सोल, आपका तीसरा है पेरिडॉक्सिमीन, पेरिडॉक्सिमीन। पैराडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 के अन्य रूप कितने हैं? 3 हैं। वो 3 रूप कौन कौन से हैं? जो कि आपका पेरिडॉक्सिन है, पेरिडॉक्सोल है, पेरिडॉक्सिमीन है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसे ध्यान रखना चाहिए। विटामिन B6 का सक्रिय रूप पिरिडॉक्सोल है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय रूप हो जाएगा, सक्रिय रूप। विटामिन B6 का सक्रिय रूप पिरिडॉक्सोल है। अगर हम कार्य की बात करें तो विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन आरबीसी की क्रिया को नियंत्रित करता है। आरबीसी की क्रिया को नियंत्रित हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी को तैयार करने में सहायक है। हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडी को तैयार करने में सहायक। अब वो एक चीज़ और जान लीजिए, ट्रिप्टोफैन, जो कि आपको पता है कि ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन से नियासिन, नियासिन मतलब आप लोग जान रहे होंगे विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, के रूप में बदलने हेतु सहायक। नियासिन के रूप में बदलने में सहायक। ट्रिप्टोफैन से नियासिन के रूप में बदलने में सहायक है। कौन सी विटामिन सहायक है? आपके विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। अगला देखिए, यह परोक्ष रूप से शरीर में नियासिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब कैसे उसकी मात्रा को नियंत्रित करेगा? क्योंकि अभी आपने देखा कि ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदल रहा था, तो जायज़ सी बात है कि यह इनडायरेक्ट रूप से शरीर में नियासिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसको लिख लेते हैं, यह परोक्ष रूप से शरीर में नियासिन यानी कि विटामिन B3 की मात्रा को नियंत्रित करता है। वसा के संश्लेषण एवं चयापचय का कार्य करता है। यह फॉलिक एसिड की बात करें यानी कि विटामिन B9 के चयापचय में सहायक है और सहायक एंजाइम के रूप में निर्माण कार्य करता है। यह हिस्टिडीन को, हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हिस्टिडीन को, जो कि बच्चों बहुत आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन को हिस्टामिन और टायरोक्सिन को टायरामिन में बदलने का कार्य करता है। इसकी कमी को देख लें। अब तक हम लोगों ने कार्य को देखा। अगर हम कमी की बात करें तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक
एनीमिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का अर्थ ही छोटा होता है और साइटिक एनीमिया की बात हो रही है। यानी कि एनीमिया लोग देखते हैं जब आरबीसी की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाती है लाल रक्त कणिका की। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार छोटा। अगला हम देखेंगे एक्रोडीनिया। एक्रोडीनिया, एक्रोडीनिया की बात करें तो आपका यह एक त्वचा संबंधी रोग है जिसे गुलाबी रोग या पिंक डिसीज भी कहा जाता है। त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग है जिसे गुलाबी को ही पिंक कहते हैं। गुलाबी रोग, इसी को इंग्लिश में कर देंगे तो आपका आ जाएगा पिंक डिसीज। गुलाबी रोग में होता क्या है, इसमें आपके हाथ और पैर के तलवे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और गुलाबी रंग होने के साथ साथ इसमें अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है और व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति को भूख नहीं लगती, हाथों में सूजन, त्वचा रूखी, लकीरों पर दरार आदि पड़ जाते हैं, मांसपेशियों की शक्तिहीनता, शरीर का वजन कम हो जाना, सख्त की कमी अर्थात रोगी व्यक्ति जो होता है वह कमजोरी महसूस करता है। अगर इसके हम स्रोत की बात करें, विटामिन B6 के स्रोत की बात करें तो आपका इसका स्रोत है मांस, सूखा खमीर, गेहूं के अंकुर, चना, दूध, अंडा। इसके मुख्य स्रोत हो गए विटामिन B6 के। अवशोषण की बात करें तो छोटी आंत। अब देखिए, अब तक तो वहाँ पे हमने सिर्फ छोटी आंत की ही बात की, लेकिन आपके विटामिन B6 की बात हो, अगर इसके अवशोषण की बात हो तो इसका अवशोषण छोटी आंत के जेजुनम में होता है। आपको पता है छोटी आंत 3 भाग होता है, कौन कौन सा होता है, जेजुनम, और आपका होता है डेडुनम, और आपका होता है इलियम। जेजुनम, डेडुनम और आपका इलियम। तो छोटी आंत के जेजुनम में होगा, इसका जो पाचन होगा, अवशोषण होगा, वो आपके छोटी आंत के जेजुनम में होगा। अगर हम संग्रह की बात करें तो 8 सप्ताह तक उपयोग में आने लायक मात्रा में विटामिन B6 का संग्रह होता है। यानी कि 8 सप्ताह तक उपयोग में आने लायक मात्रा विटामिन B6 का संग्रहित होती है। यानी 8 सप्ताह तक उपयोग में, अनुमानित 8 सप्ताह में जो उपयोग होने की मात्रा होती है विटामिन B6 की, उतनी ही मात्रा हमारे शरीर में संग्रहित होती है।
पुनः 8 सप्ताह बाद वो खाली हो जाती है और इसी प्रकार से इसका संग्रह और विसर्जन होता रहता है। अगर हम विसर्जन की बात करें तो पता आपको विटामिन बी की बात हो रही है, आपके जल में घुलनशील है, अर्थात किसके द्वारा होगा? मूत्र के द्वारा। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने विटामिन B5 और विटामिन B6 को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन B7 पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ B9 को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप जुड़े रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद।